की, हनुमंत बलवंत लाल की, अंजनी के लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति 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 भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीतदावा पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरस्ता पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्वा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जमुनाकूलविहारी संसारी गोकुलचतम बंशी करवरधारी ब्रजनारी ब्रजरोजतम अटसे कुसुमोपमेय कांचन जमुनाकूल कदम्ब मूल वरते नवगोवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम नः। ऐशालं वृषभालकुण्डलधलं मन्धोशलकभूतिलं किञ्चित् कुञ्चित् कोमलाधरपुषं शारदाप्रसादेक्षणम् आलोलाङ्गुलवल्लभ मुरलिका महापूरयन्तं मुदा मूले कल्पवृष्टिवल्ललितं ध्याये जगतमोहिनं। ध्येयं सदा परिभवान् भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिविरं तनुतं शरणं। विद्यार्थ्यं प्रणतपालिभवादितोत्रम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दलज्वलकिशालं ग्रामणाग्रेणं शकलकुलधानं वानराधामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गादिको भानुशशीधराशतो गुरुर्भार्गवशूरनन्दनः राहुष्य प्रेतु शब्दनवग्रह कुर्वन्तु वायुर्मनोरथं शरा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरते। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण
नारायण हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे कमला नारायण नारायण हरे हरे कमला नारायण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री देवी देवताओं की की जय हो सभासद उपस्थित अपने हमारे गुरुजनों की जय हो जय जय श्री राधे श्याम उपस्थित कथा के श्री संत शिरोमणि पधारे हुए इस मंडप के समीपस्थ हमारे श्री गुरुजन हमारे परिजन जो हमारे श्री श्रेष्ठ सबको अपने गुरुजनों के शरणारविंदों में प्रणाम करते हुए एक चौपाई के साथ में श्री सरस्वती का अभिवादन स्वागत बंधन करता हुआ सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुगु पानी। आज कथा का दूसरा दिन दूसरे सत्र में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल कुछ विलंबतावश महात्मा की कथा में हम लोगों ने अपना समय सेवा में लगा दी भगवान की। दूसरी वेला में कुछ कथाओं के और कुछ पारायण के माध्यम से हम लोग प्रवेश किए थे। आइए अपने दूसरी वेला में हम लोग कथा कुछ के माध्यम से हमारे बड़े अखाड़ा महेश पदारी शास्त्री जी पारायण कर रहे हैं निरंतर। कुछ कथा के माध्यम कुछ पाठ के माध्यम से हम लोग आज कथा में प्रवेश करते हैं। शिशु तो वाचो विदुरस्त तीर्थ यात्रायाम मैं तो यादात्मनोगतिम गत्या द्वारिकास्तनापुरम तद प्रत्यात विस्माशितः। जब कौरव पांडव का युद्ध हो ही रहा था उसके उपरांत ही दुर्योधन ने विदुर जी का बड़ा अपमान कर दिया। उस अपमान को सहन न कर सके उन्होंने अपने धनुष ज्योति हस्तिनापुर के द्वार पे रख करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। तीर्थ यात्रायाम मैत्रायात्मनोगति गत्वा हस्ते दस्तपौराम तत्यायात विस्मृतम सितः। समस्त तीर्थों को भ्रमण करते हुए विदुर जी इंद्रप्रस्थ लौट कर जब आए तब तक ही कौरव पांडव का युद्ध सीमा समाप्त हो चुकी थी। धर्मराज उसके राजा बन चुके थे। सा बंधु मारतम दिष्टम धर्मपुत्रो सहानुजा
धृतराष्ट्रो यशस्वं सूतं सरदाय मे प्रथम गंधारे द्रौपदी ब्रह्मणं शिवदां चेदताक्रमे अन्नस्तं जामाय पांडो ज्ञातायं सुतम स्त्रितः। यहाँ केवल कुछ ही स्त्रियां थी जो सौभाग्यवती थी, बाकी सब वैधव्य गति को प्राप्त हो चुकी थी। विदुर जी महाराज ये सब दृश्य देखते हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। सब अपने राजमहल की दृश्यता को देखते हुए, सब दृश्य देखते हुए घूमते भागते धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। धृतराष्ट्रो राजा सैन्य चक्रेण कृतसानां परिग्रह सा भुक्तवत्वं चिंता माशीनं सुखमाशने। विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। बड़ा भाई प्रणाम किया, आशीर्वाद हुआ, कुशल समाचार हुआ। विदुर जी ने पूछा भैया जी क्या चल रहा है? बोले क्या बताऊं, 100 में से एक भी का ऐसा सहारा नहीं बना, सब तो सब विनष्ट हो गए। विदुर जी ने कहा भैया मैं तो पहले ही बता रहा था, ये तो जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है ना, ये स्लो पॉइजन है, ये जहर है। मैंने तो कई बार इसको आपको संकेत किया मगर आपने नहीं सुना मेरी बात को। उसका परिणाम हुआ कि आज समूल नष्ट हो गया। राजा चक्रेणं कृताशानं बहिग्रह। जिस कुर्सी की कामना करते हुए आपने कि मैं एक क्षत्र सम्राट राजा बनूंगा, अब क्या करूं इस राजपाट को लेकर के, जब सब कुछ नष्ट हो गया तब भी अभी कुर्सी के पीछे लालुपता में बैठे। अर्थात विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर सुंदर उपदेशों से समझाया कि तुम्हारी बारी आंख तो फूट ही गई और अंदर की भी ये चक्षु जो है वो भी तुम्हारी फूटी। अब कि जिस संतान के लिए, जिस संतान को मारने के लिए तुमने अनंत साधना कर दी अपने पुत्र के कहने पर, आज तुम्हारे पुत्र नष्ट हो गए और तुम उन्हीं पुत्रों के द्वारा दिए गए भोजन प्रसाद को कुत्ते की तरह भोजन करते हो। लज्जा नहीं आती? ऐसे ऐसे सुंदर उदाहरण देकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के अंदर की आंख को प्रज्वलित कर दिया, जला दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का नियम क्या था? प्रतिदिन अपने माता पिता धृतराष्ट्र और गंधारी को प्रणाम करने जाया करते थे। रात ही रात विदुर जी ने आकर ऐसे सुंदर उपदेश दिए कि रात रात ही में उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। तावतम विश्वानम महाशीनम सुखमाशने कृष्याय वनको राजा प्रातेशम सुनुंतताम। विदुर जी के सुंदर उपदेश देकर के जो राज्य की गद्दी में चिपके बैठे थे, एकाएक ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, सीधे सबको परित्याग कर दिया और वन की ओर चल दिए विदुर के साथ में। जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिरोवाचो अपिस्थानां पुक्षेरं यत् पृक्षा समायोधितां विद्यस्यात् मंगदेतार्थं सत्वमातिवृतकः कयावश्यं वर्तं भक्षाणां शीतमण्डलः तीर्थेनं शीतमुक्षाणां सेवितानां भूतले भवाभिद्यं भवातीर्था भूतानां स्वयं विभो तीर्थपूर्वं तीर्थानां स्वायस्थान गदाभिधि। अब इस श्लोक का वाह ये है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर विदुर से मिले तो विदुर को उन्होंने प्रणाम किया और कहा चाचा जी, जब हम लोग जीवन हमारी विपदा आए तो आप मेरे सहायक बने, और जब महाभारत का संग्राम का समय आया तब आप हमको छोड़कर तीर्थ चले गए। ये कैसे आपने कर दिया? जब लक्ष्याग्रह वनवास आज विष वाली घटना हुई तब आपने मेरी सहायता की, और जब सहायता की जरूरत पड़ी तो आप तीर्थों में चले गए।
विश्वासुत्या यादवः शापूर्णां शुकमाशते इत्येन धर्मराजेन सर्वायां सवर्णतः। अंत श्लोक कहता है, धर्मराज ने कहा ठीक चाचा जी आप नहीं रहे तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये धर्म जो युद्ध हुआ ये धर्म का नहीं अधर्म में युद्ध था, छल कपट का युद्ध है। हो सकता है इसमें आप कुछ न कर पाते, आप विरोध करते, हो सकता है आप भी इसके सहयोगी बन जाते। तो आपने जो तीर्थों का भ्रमण किया तो चलिए आपका जीवन सुखमय रहा, क्योंकि झंझट से आप बच गए। तीर्थों के भ्रमण में पूछते 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 उन्होंने द्वारिकाधीश की कथा पूछी। युधिष्ठिर ने विदुर से, तो आप तो जब तीर्थों में गए तो द्वारिकापुरी भी गए होंगे, कहिए द्वारिकापुरी की क्या व्यवस्था है, कैसी वहां पे लोग हैं। अन्येनाम साकरुणम दुखिनेनाम दुष्टमक्षता। विदुर जी ने सोचा कि अगर ये द्वारिकापुरी की स्थिति इनको बता दी गई तो दुखी हो जाएंगे, तो उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया सब कुशल मंगल। सभी तीर्थों में मैं भ्रमण गया, द्वारिकापुरी भी गया, तो सब जगह कुशल ही कुशल मंगल है। काश्यम कालवंतानाम शिकतानाम देवत्व सुख, क्योंकि जीवन में इन्होंने दुख के अलावा सुख जाना ही नहीं। अब उनको अगर द्वारिकापुरी का, द्वारिका भगवान के विलय होने का, भगवान के स्वधाम गमन का ये सब कथा अगर इनको बता देंगे तो तुरंत दुखी हो जाएंगे। तो जो जितने दिन बाद दबी रह जाए तो दबी रह जाए। ऐसा विदुर जी ने जान करके भी द्वारिकापुरी की घटना को धर्मराज दृष्टि से अवलोकन नहीं कराया, बताया नहीं। हम गृहे सुतक्तानां प्रवक्तानां सुदापितम् आत्मकालं विज्ञातं कालं परम दुस्वरः प्रतिक्रियायायेनं तत्किंचिन्ताद् मे प्रभो शायेव भगवान कालः सर्वेषां समागतः पितृभातसा पुत्रं हत्येषं विगतं वयः आत्मा चाचरमं मृत्युं परमेनामुपाश्रितः। इस तरह सबसे मिलने के बाद अंत में भीम भी मिले विदुर जी से। भीमावर्जितं पिण्डमानं कृतपालकः आग्नेयं दध्यस्वं गुरुगाराशदूषितः। भीम ने अपने वीरता का वर्णन विदुर जी से बताया कि चाचा जी जो अपने आप को खुद ताल ठोक ठोक कर मुझे वीरता दिखाता था, मैं उसके ताल के जंघे को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे बड़े बड़े हाथी पर्वतों के पहाड़ के पत्थरों को चकनाचूर कर देता। अब वीरता बता रहे हैं, शूरता बता रहे हैं। हतम क्षेत्रम धनम एनम तस्मानं सुदतम कृति। जिस दुर्योधन ने कहा था सुई यज्ञ ना दातव्य बिना युद्ध के सिवा, सुई के नोक की बरोबर भूमि नहीं दूंगा, आज ये पूरी छत्र पृथ्वी जो है हमारी हो गई। विदुर जी ने कहा बेटा इस समय की बात, ये आज तुम्हारी हो गई तो कल किसी और की हो जाएगी। ये पृथ्वी कभी किसी की नहीं है। जब हम आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो हमें देख करके पृथ्वी हंसती है, कितना पगला है। मुझे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने कितने राजा रजवार आए और लड़ करके अपने प्राणों का अंत कर दिया, मगर जब जाने लगे तो यहाँ का 1 इंच भी पृथ्वी का नहीं ले गए। पृथ्वी 1 इंच भी नहीं ले गए और लड़ते लड़ते मर गए। हतम छेनम धनम एनम, ये तब यही रह जाएगा। धन कीर्ति वैभव जन समुदाय जिसके लिए हम आपस में कलह पैदा कर रहे हैं सब यही रह जाएगा। हतम क्षेत्रम धनम एनम तेता शुरप्रियत तत्या विधा देहो कृष्णानाम जतिभिषियो। ये शरीर की वासनाएं जो है सब यही रह जाए, ये सब वासना ही है। संतान धन नाम यश कीर्ति जाए तो केवल अपना कर्म साथ जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन।
इस तरह भीम जी की बातें विदुर जी से हुई। हस्त्यानाम कालम पुरुषम पुनः विवर्षिता एवं राजा विदुर जनेषु प्रख्यात चक्षुबोधम अजाद मीढ़म चित्तम सुनेस्नापासाद मीढ़म निश्चित काम भवदंस चित्वा। ऐसे मैंने अगले श्लोक के माध्यम से बताया। सबसे मिलने के बाद अंतिम में मौका पाकर विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर के धृतराष्ट्र से कहा कि भैया अब यहाँ रहने का समय बिल्कुल आपके पास उचित नहीं। तत्याशंजमाशेनम प्रच्छेनाम विमानशः ग्रहेणाम तस्येनम बुद्धिहीनश्च नेत्रयो अम्बाचत पुत्राणाम पितश्वाम गताशुहतो अपमाकृत्याज्ञेनम हतबंधुश्च भार्यः। क्योंकि भीम ने अभी विदुर जी को बताया था कि हमने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के यज्ञ को नष्ट कर दिया जो ताय ठोकता था। विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि हम कब से मिलाए और उन्हीं भीम के द्वारा उन्हीं के भाइयों के द्वारा दिए गए भोजन को तुम पा रहे हो। अभी जीने की लालसा तुम्हें है। बुद्धिहीनस्य नेत्रयो, नेत्र से तो पहले ही इनके लगता बुद्धि से हीन हो के चुके हो क्या। अम्बम चाहत पुत्र, जिन पुत्रों को मारने के लिए तुम्हारे पुत्र निरंतर लगा रहते थे, कोई न कोई नया षड्यंत्र रचते थे, आज उन्हीं पुत्रों के द्वारा दिए गए भोजन का तुम प्रसाद पाकर कर रहे हो। मयामम कृत्येन तुम चा भार्या, उनकी पत्नी को न जाने कितने कष्ट दिया तुम्हारे पुत्रों ने, और उन्हीं पत्नी के द्वारा बनाए गए भोजन को तुम प्रसाद को लालच बैठाया। अंसमानां समलम गंगानां दुखोत आपतः पितरेणां पिंडो सर्वतानां सुहृदं शिशुः आरक्षितम व्यसनानां मृत्यूनां गतावितिः। इस तरह ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश देकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र के अंदर के नेत्र खोल दिया, मतलब ज्ञान में प्रकाशित कर दिया, उनको वैराग्य की प्राप्ति करा दी और रात ही रात में लेकर के उनको हिमालय की यात्रा आरंभ करा दिया। श्रुत जी कहते कृपयानाम स्नेहनान सुत्यम विरह कर्षितः आत्मेनम चरणम भोजम प्रत्यायनांत पीड़ितः विशुद्ध्यानाम पाणिभ्याम निष्ठायात्मनः अजाशत्रुं प्रयत्नेन प्रभु पादान स्मरणः अजानुशत्रु प्रदानेनम पादानान अच्युतः। विदुर जी ने सुंदर ऐसे उपदेश थे कि जिसको प्राप्त करके परम प्राप्ति की कामना उनके अंदर जागृत कर दिया और साथ में लेकर के उनको ठिकाने तक ले गए। अर्थात ठिकाने मतलब जहां तक परम उनका कल्याण है, कल्याण के रास्ते तक विदुर जी ले गए। अब विदुर जी ऐसे ऐसे कोई नहीं थे। विदुर जी की कथा कहते हैं कि विदुर जी यमराज के अवतार थे, ये यमराज के अवतार थे। 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब सूत जी इस तरह कथा करे थे तो सौनक ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज जी यमराज को किसने श्राप दिया और क्यों श्रापित हुए। तो सूत जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में एक मांडव नाम के ऋषि थे, मांडव नाम के ऋषि थे। आश्रम बना करके भगवान का भजन करते। एक बार कुछ चोर लोग चोरी करके मांडव ऋषि के आश्रम में आ छिप गए। राजा के सैनिक सिपाही पीछे से उनका पीछा कर रहे थे और महाराज जी के आश्रम में आकर उन्होंने चोरों को प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया। अब सिपाही ने चोरों के साथ महाराज जी को भी बंदी बना लिया और बंदी बना के राजा के सभा में पेश किया।
तो राजा ने महाराज जी की ओर दृष्टिपात न किया, उनके बारे में जानने की बहुत चेष्टा नहीं की। माल बरामद हो जाने के कारण राजा ने कहा कि सब चोर हैं, इसलिए इनको सबको फांसी दे दी जाए। सजा सुना दी। अब ये मांडव ऋषि को जब फांसी की सजा की सूली के पास ले गए, इन्होंने दृष्टिपात कर दिया, सूली पिघल गई, सजा तो हो गई। तब तक राजा को विदित हुआ, करे हमसे मुझसे गलती हो, तो संत को अपमान कर दिया। अब ये राजा बड़े अन्याय विनय किए, तब मांडव ऋषि क्रोधातुर होकर सीधे यमपुरी पहुंच गए। यमराज से कहा कि मेरी बही खाता खोलो, मेरी बही खाता खोलो। मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस सूली की सजा देखनी पड़ी, सुननी पड़ी, सूली तक जाना पड़ा। चित्रगुप्त ने वही खाता खोली तो बताया कि जब आप 5 वर्ष के थे तो एक टिड्डी नाम की चिड़ी जीव होता है जिसकी पूंछ लाल लाल होती है, उसको आपने एक रस्सी में बांध करके कैद किया था। उसका परिणाम आपको मिला, रस्सी में आपको भी बांधा गया। बोले उस समय मेरी उम्र कितनी थी? बोले 5 वर्ष। कहा आज सिवा तुम्हारे नियम में संशोधन करते हैं। 12 वर्ष के बालक को कोई अगर कोई गलती कर देता है, इसीलिए उसको बाल कारागृह में रखा जाता है। 12 वर्ष के बालक तक अगर कोई अज्ञानता में गलती की जाए, उसकी गलती क्षमा के पात्र। और मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हें मृत्यु लोक में 100 वर्ष रह करके मानव जीवन जीना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि मृत्यु लोक में क्या मानव की क्या स्थिति। आज वही विदुर जी सुंदर धृतराष्ट्र को उपदेश दे करके उसको परम प्राप्ति कराते हैं, भगवान के सानिध्य प्रदान करते हैं और भगवान का भजन करते करते वो दोनों परम धाम की ओर प्राप्त करते हैं और विदुर भी वापस अपने धाम को चले जाते हैं। अब प्रातः काल जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने बड़े माता पिता को प्रणाम करने की गए, वहां सिंहासन खाली देखा तो उन्होंने संजय से पूछा। संजय जी ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, क्यों इतना मालूम कि रात के विदुर जी आए थे, सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे और विदुर उनको साथ लेकर के चले गए, कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। इतना कहते ही संजय जी के नेत्र अश्रुपात में हो गए, कंठ रुधाए। श्रुति जी कथा कहते हुए आगे कहते, हे ऋषियों गता सत्याधुनम माशम भीमेनाम तमानुजः नैतम अस्महे नामाम देवो नान मंजुषः तस्मानं संपतो राजा दरापारम कुला प्रजः आसनम प्रति विजये नाम लोकाश्याम अनुग्रहात्। समय देखिए अपने गति से बढ़ता है, समय बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, राज्य का संचालन करने लगे। अब कुछ और समय बीत गया। एक दिन राजा धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी आशंकाएं हो रही थी, क्योंकि अर्जुन जी द्वारिकापुरी गए कई महीने बीत गए थे, वापस नहीं लौटे। तब तक यहाँ कुछ अपशगुन होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन दिखने लगा। बहवं पुरुष व्याघ्याम लक्ष्यते रुदुतुम ममः मित्रदूतम कपोतायन मूलम कंपनम मृदः। देखते क्या है, आकाश में ताराएं टूट कर के गिरती हैं। देव मूर्तियों में जो तेज था धूमिल हो गया, मूर्तियों से शरीर से पसीने निकल रहे हैं। कुत्ते जो हैं उनके बामांग भाग से दक्षिण की मुख करके भोंकते हुए निकल रहे हैं। गधे जो हैं पृथ्वी का खुदन करते, पैर से खुदन करते हुए आकाश में धूल उखेड़ रहे हैं। मित्रदूतम कपोतानम उन्मूलम कंपनम मनः।
इस सब दृश्यों को जो अपशगुन के दृश्य हैं उनको देख देख करके बार बार धर्मराज युधिष्ठिर का मन अनेक प्रकार की शंकाओं को प्राप्त करता भया। तदकूलम कायनेन्द्रेणम शूलमिक्षितः ध्रुवम दिशा परिधानम कंपिते भूर सदा विधि। गाँवों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, अर्थात वातावरण तमाम धुंधला हो गया, दिन को भी धुंधला दिखाई दे रहा, अंधेला छाया हुआ है। बाग बगीचे में अनायास वृक्ष टूट जा रहे हैं, कूपों में जल सूख गया, नदियों का जल सूख गया, पृथ्वी अग्नि की वर्षा करने लगी। मैंने पृथ्वी में इतना ताप हो गए, चारों ओर जलने लगी, घास के सब जल गए। हे जनपदा ग्रामं पुरेजानां कराश्रमः भ्रष्टचिन्तानन्दानां किमर्थं दर्शयन्ति नः। ये सब अपशगुन देख करके धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई भीम से कहने लगे, भैया भीम, अर्जुन को गए द्वारिकापुरी बहुत दिन हो गया और न आने पर हमें बार बार अपशगुन सब देख करके बड़े आश्चर्य हो रहा, बड़ा चंबा हो रहा है, न जाने क्या होने वाला है। कंचनानां पुरास्पजनानां सुखमाशते मदभोज्याश्यां साहित्यं स्वायादाद विश्वः शूरे मातामहं वजितं स्वत्तायान्ते तामहिक मातुलं स्वानुजं कृतं कुलदानाद बिन्धुवः। भगवान गोविंदम ब्राह्मणं भक्तवत्सलः कंचन पुरेषु धारभातु धर्मायां सुखमानं शब्रते मंगलाचालोकानां क्षेमाय च भवाय च यस्यं यदुकुलो मुख्यं वधूयन्तं शकापुमानु। अब इन श्लोकों का ढेर बहुत उदाहरण है कि धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में है कि न जाने द्वारिकापुरी में क्या उत्पात हो रहा है, हमारे रिश्ते नाते में क्या उत्पात हो रहा है, जिससे बार बार हमारा जो हृदय है ना दुख में दुवित हो रहा है और अपशगुन हो रहे हैं। होता भी है, हमारे आपके रिश्तेदारों में जब कहीं कुछ अपशगुन होने लगता तो आपको विचित्र सपने होते हैं, कहीं कहीं विचित्र सपने होते हैं और मन में बेचैनी सी महसूस होती है। वही स्थिति आज धर्मराज युधिष्ठिर की है। सूत जी कहते हैं, कचितं गमनो ज्ञानं गभ्यादास स्त्रियः पराजितो यथा भावेन मनोन्नाथं मे प्रति कचितं प्रेम मेनातं हृदयस्यात् बन्धुना शून्यस्वरहितो नित्यं मन्ये अन्यान् त्वं नारुकः। धर्मराज भीम से कहते, भैया न जाने हमारे यहाँ कौन सा अपशगुन होने वाला है जिससे हमारा बार बार जो है बामांग फांग फरक रहा है, मेरे मन में बड़ी हलचल उत्पन्न हो रही है। सूत जी कहते हैं कि कृष्णम सखा कृष्णम प्राप्त्यादि विकल्पिता नाशंकम स्वते रूपम कृष्णा वेले क्या विकर्षिता। भीम ने कहा, भैया अब शंका की कोई समाधान नहीं है, आप तो हमारे रक्षक, जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको किस बात की शंका। शोकेन यदत्यानुसारो जोहत प्रभा विभम तेजो ध्यानाम सत्व क्रोधाम प्रतिभाषिताम। इस तरह भीष्म ने अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उद्देश्य समझाया, भाषण किया। अरे हमारे आप भैया चिंता ना करो, हमारे तो रक्षक ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं, हम लोग तो बड़े बड़ी विपदाओं से निपट चुके हैं, उस समय हमारी रक्षा के लिए तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। छोटी मोटी आपदा विपदाएं आती रहती है, इनमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपस में ये दोनों भाई चर्चा करके एक दूसरे को समझाते हैं, सांत्वना प्रदान करते हैं। कहते कथाकार ने कहा, समय बीता, एक दिन की बात है। संख्यम में तुम सुध्यानम शरितायनम ईश्वरः निपमाग्राय जाननम बस्व गद गद गिरः। कई महीने अर्जुन जी कई महीने द्वारिकापुरी में रह गए थे, जब तक ये घटना सब हो गई थी। और शंकाएं को देखते एक दिन की बात है कि दोनों भीम जी और धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब आपस में बैठ के चर्चा कर ही रहे थे। इतने में अर्जुन जी का आगमन हो चुका।
अर्जुन जी का मुख जो तो अतिश्रीहीन था, कपड़े फटे हुए थे, तमाम शरीर में मैल जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी, अस्वस्थ शरीर था। अर्जुन वो बातों धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, देखते ही पूछा, भैया ये तुम्हारी दुर्गत कैसे हो गई? ये तुम्हारी दुर्गत कैसे हो गई? और से भी कहा गया, कहीं भी जाओ तो रिश्तेदारी में 2-4 दिन रुको, बहुत ज्यादा रुकोगे तो अपमान हो जाएगा। और द्वारिकापुरी ससुराल तो सोचा कि बहुत दिन रहे, कहीं कोई से अपमान हो गया होगा, इसलिए इस तरह दुखी है। कल ही हमारे ये दद्दा जी को गौतम जी बता रहे थे, ससुराल सुख की सार, इनकी बढ़ारी में ससुराल है। तो बताते कि बड़ी सुख था, बड़ी भैंसी लग रही थी, बड़ी ससुराल का प्रेम था इनको। इनके बगल में एक पड़ोसी थी, ससुराल के बगल में सरहद, ये हफ्तन सकारे झोरा उठाना जैसे जा कठा, बड़े सकारे झोरा उठाना जैसे कठा आ जा कहे, अरे आज भरना चाहिए अन्न भी नहीं करें, या पर खुटिया में कुर्ता झोरा टांग दे, कहीं कहा तक नहीं जा रहे। एक दिन लिखिन दीवार में ससुराल सुख की सार, ससुराल सुख की सार। एक तरह इनका तेज तरह कभी लागत, तो वह लिखी से नीचे लाइन में कि रहा 2-4 दिन रहा, तब ही ससुराल के सार। कहाँ से घूम घाम के पहुंचे अपना, तो लिखिन लिखा रहा 2-4, तो नीचे लिखिन कि जो रहा पखबारा, जो मान ले हफ्ता 15 दिन और रह जाइए, तो बहुते समझदार है सरहज, तो लिखी से नीचे कि हाथे में खुरपा अमूड़े में चारा। जो हफ्ता 15 दिन रह जाए तो खुरपा अच्छा है। तो अर्जुन जी 6 महीना रह गए, आज लौट के आए हैं। उनकी अस्त व्यस्त व्यवस्था देख करके धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार की कल्पनाएं उनके मन में जागृत हो गई, ना कुछ न कुछ कहीं अपमान हो गया इनका। कंचितानां पुरं स्वसुजनानां सुखमासते मदभोजादसायुतं स्वाबंधं विश्वः। पूछने लगे, भैया द्वारिकापुरी में सब लोग कुशल मंगल है ना? हमारे रिश्तेदार नाते सब मंगल में है, आनंद में है ना? सूर्यपते महापाहम किंचिदास्वत्तेयता महिषे मातुलम स्वानुजम किंचम तुल्यानान दुंदुभि। दुंदुभि एक वसुदेव जी का नाम है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, आकाश में दुंदुभियां बजी थी। तो कैसे वसुदेव जी कैसे हैं? मातुला स्वानुजम, मेरे माता के कुल में जितने भी जो जहाँ लोग हैं सबका कुशल मंगल समाचार सुनाओ। सत्यं सरस्वतस्या प्रत्येनं मातुलस्वं सह आत्मजः आश्रितं स्वानुजं सेवं देवकीं प्रमुखं स्वया। कल्चित् राजा अव्येन अहुके जीवासां पुत्रस्य जानुतः हरिकंसुता आकूरे जयतांगद सारणः। सबका कुशल पूछ रहे हैं। हादिक, कृतवर्मा, अकूर, जयंत, गद, शारग, शत्रुजित आदि जितने भी द्वारिकापुरी में रहने वाले हैं सबका कुशल मंगल समाचार सुनाओ। प्रद्युम्नो सर्वेषाणां सुखामयनं महारथा गंभीरधरो आरुरुध्यः भरतो भगवान् तो प्रभु। सुषेणं दारुषेण शाम्भुजाम्बती सुतः अन्ये च कर्णप्रवरः शापुत्रं वृषभादयः। सब पुत्रों के बारे में बताओ। जामवंती के पुत्र, शाम के पुत्र, सत्यभामा के पुत्र, कालिंदी के पुत्र, सब कोई कुशल मंगल है ना? सबके कुशल मंगल पूछ रहे हैं नाम ले लेकर करके। अन्य कर्ण परम शापुत्रा विश्ववादयः।
तथेनाचरं शेरं सुतदेवो यो वादितः सुनन्दं नन्दशेषा अन्येन शतवर्षतः अविश्वायां सर्वेणां रामकृष्णो भुजाश ना सुनंदनंद आदि जो पाखर गए वो भी सब ठीक ठाक है ना, उनके द्वारपाल सब ठीक है। अंत में सबके कुशल पूछते पूछते धर्मराज ऋषि अर्जुन से पूछा राम कृष्ण सुखाभ्यहम, भैया राम और हमारे भैया कृष्ण सुखपूर्वक है ना। अब वो कुशल मंगल पूछ रहे, उनके नेत्रों से धाराएं बह रही हैं। भगवान आप गोविंदम ब्राह्मणो भक्तवत्सलः कंचित पुरे तो धारमायाम सुखमानैनम शुभ्रति। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन इतना अश्रुपात क्यों कर रहे हो? मैं कुशल समाचार पूछता हूँ अपने परिजनों का, मगर तुम्हारे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, क्या बात है? मंगलानां च लोकानां सेवाय च भमाय च अस्य यद्कुलो भोमं बन्धो यद्यां शखं पुमानं यद्याद्यां गुरुक्तानां सर्वेनायो अर्चितं क्रीडन्तं परमानन्दं परमो बोधिसम् एव च किंचेना नामतं तातो भ्रांतते जो विधिविदे आलब्धो मनोज्ञातं चिन्तातं चोषिताम्। तब जब बार बार कुशल मंगल समाचार पूछते रहे, अर्जुन जी कुछ बोलते नहीं, केवल अश्रुपात करते हुए हैं, खड़े हुए हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने तेज से अर्जुन को झिझकोर करके पूछा आखिर बात क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं? तब अर्जुन जी कहने लगे गांचतो वाम महाराजो हरणे बंध रूपिणः मैं अनप्रहतं तेजो देवो विस्मान तो महतुम यक्षा शायवियोगेनम लोकेनाम प्रियदर्शनः उत्थेनम हरितम शेषो मृतको प्रेततो यथा। भैया अर्जुन जी छक्र से पृथ्वी पर चरणों में धर्मराज युधिष्ठिर के गिर पड़े। धर्मराज उठाए, उन्होंने कहते वंचितो महाराजो हरिणो नाम बंधु रूपिणः, जिनकी कुशल समाचार आप पूछते हैं ना, तो हमको तो हरण कर लेंगे, हमको ठग लिए। एना आप तेजो देवो वायुस्मनम महतो, जिनके तेज के प्रभाव से हम लोगों ने इतना बड़ा सुंदर यज्ञ को प्राप्त कर लिया, इतनी बड़ी वीरता विशिष्टता प्राप्त कर ली, जितने राज्य का राज्य प्राप्त कर लिया, वो तेजहीन हो गए, हम लोग तेजस्वीहीन हो गए। अर्थात जिस भगवान के द्वारिकाधीश के सहारे हमने कौरव जैसी सेना को पार, समुद्र जैसी सेना को पार कर लिया, द्रुपद की पुत्री को मत्स्य का वेदन करके हम लोगों ने सुंदर स्त्री को प्राप्त किया, सब कुछ दुख विपदा में जिन्होंने हमारी सहायता की, वही आज द्वारिकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। स्वयं ऋषयोगेनम लोकेनाम पी दर्शन, जो हम लोगों के प्रिय थे, आज हम लोगों को दुख के सागर में छोड़ करके चले गए। मत्स्यायदम द्रुपद के उपागतानाम, बता रहे अर्जुन जी जिनके कृपा से यस्यापदादुपतो गृहमुपागतानाम राज्यं स्वयं मुक्ते स्मरणं धर्मनामः तेजो हतं खलु महिवातमस्यः संचीकृतेनं धनुषाद् गतं च कृष्णः। जिस कृष्ण के कृपा से हमने मछली का लक्ष्य बना करके द्रुपद की पुत्री के शादी विवाह से शिकार कर कर जीवन को सुख किया, आज वही प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। तेनो यतं प्रथमानातमतादिभूयं यस्य सारिपुत्रसुरो परमार्थे अर्जुनो यानत्रं गजादिपत्तिवीरं यतो न चिन्तायनं बलिभावतेन योने जपेन वनम एनात कृक्षितुम दुर्वासतो चिरिताय अग्राय भोग्यम शाकानदिष्टा परवास्तति लोको सत्यामसं सलिलो विनमग्रभग्रह। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना पूछा कि वो हमें छोड़ के चले गए, आज कैसे चले गए? अर्जुन ने कहा क्या बताएं भैया, यो दे गिरो वनम एवं कृतादिक्षता,
द्वारिकापुरी के कुछ दूर पर एक उद्यान बन था। वहां पर कुछ संत महात्मा लोग पधारे हुए थे। कुछ बच्चे लोग, घर के ही बच्चे लोग, उन महात्माओं को परीक्षण करने के लिए गए। उसमें जामबंदी का जो पुत्र था श्याम, लड़कों ने उसको स्त्री बना दिया। उसके पेट में कुछ कपड़े पड़े बांध दिए, साड़ी उड़ी पहना दी और जाके संत महात्माओं को, जो पधारे संत थे, उनको प्रणाम करवाया। उनमें से एक महात्मा का नाम था दुर्वासलो चिरितायुगाद गुब्जा। उसमें एक संत का नाम था दुर्भाषा। संजोग से उस पुत्र को ले जाकर दुर्वासा ऋषि को ही प्रणाम करवा दिया गया। इतने संतों के बीच में केवल जाके एक संजोग है, और किसी ऋषि को प्रणाम कराते तो वही उन्हीं के पास पहुंच गए, दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि उस समय बैठे थे, पूछा क्या है, आंखें मूदे बोले बाबा जी क्या बताऊं, ये इनका भी विवाह हुआ, गर्भ हुआ है, मुझे कुछ पूछना चाहती। पूछो। बोला पूछे कि महाराज जी बताए कि इसके गर्भ से लड़की होगा कि लड़का। बाबा जी ध्यान में बैठे ही थे, कान में आवाज पहुंची लड़की होगा लड़का। बाबा जी ने अपना मंत्र का साधना जो भगवान में था उससे योग में लगा दिया, उससे कर्म में लगा दिया। लड़का लड़की देखने लगे। उनको दृष्टि में आया कि ना लड़का होगा न लड़की। तो बाबा जी को जहाँ शांति की बात आती तहाँ क्रोध का समावेश हो गया। बाबा जी आँख खोले, तेज से डांटे, बोले क्या हो? बच्चों ने पूछा क्या हुआ? बोले मूर्ख, मेरे परीक्षण करने आया, न इससे लड़की होगा न लड़का, इससे एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का विनाशक होगा। दुर्वासा चरिताय युगायाद बुद्धा, ऐसी आचरण से बात दुर्वासा ने बसा दी। लड़कों ने सोचा कि लड़का के मूसल होते। आज अपने सभा में जब लड़के लोग अपने बीच में आए, हास्य परिहास करते हुए, अरे बाबा लोग कुछ नहीं जानते, जैसे कपड़े उतारे उसके तैसे एक लोहे का पात्र मिला। जो स्त्री के उससे वस्त्र आभूषण उतारे गए तो उसको देखने क्या मिला? एक लोहे का पात्र। प्रत्यास्मकम सलिलोबिनमान भंगा, जो उनका अभिमान था लड़कों का कि बाबा जो कुछ नहीं जानते, वो भंग हो गया। शंका में हो गए, बड़े भयभीत हो गए। जाके उग्रसेन से पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का श्राप है, कदाप अपने पास नहीं रखना चाहिए, ले जाकर समुद्र के किनारे इसको घस के समुद्र में बहा दो। यत्तेन भगवान तम शूलपाणि विश्वतापिता परिगतो अध्यात्म निग्र में अन्य पदम मुन्ना कलेवरेणम प्राप्तो महेंद्र भवनम तदासनार्थन। इसलिए कथाकार कहते हैं कि ब्राह्मण से ले तो आशीर्वाद ले, बद्दुआ कभी न लो। और ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण से कुछ न ले, केवल आशीर्वाद लो। अगर ब्राह्मण को दे करके उसकी संपत्ति का हरण कर लेगा, उसका उसी तरह नष्ट हो जाएगा। जैसे बाल धोखे से भोजन में बाल का एक छोटा भी टुकड़ा अगर भोजन उसके साथ पेट के अंदर चला गया धोखे से, तो जितना भी वस्तु पेट में है वो सब बाहर हो जाएगा, नहीं तो बमन हो जाएगा। जैसे विष को पीने वाला केवल विषधर ही मरता है, जो विष पिएगा वही मरेगा। पत्थर को पीस करके पी जाओ तो पचा सकते हो, मगर ब्राह्मण के शाप को पचाने की शक्ति नहीं, तो समूल नष्ट करता है। जैसे रुई के भंडारे में छोटा सा आग का तिनका अगर धोखे से पहुंच गया तो पूरे के रुई के भंडार को जला करके भस्मी भूत कर। इसी तरह ब्राह्मण का
इसलिए ब्राह्मण से कभी लेना है तो केवल आशीर्वाद ले। ब्राह्मण का धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और ये सभी किशन जी अपने पुत्र पोताओं को बताए, नाती पोतों को बताए और उसको ले जाकर समुद्र में बहा दिया। तैने तत्तान भुजदंड दुर्गम गंडेव लक्षण प्रभाविधाय देव्या शेद्याशित अध्यान विविताद मेढ़म शेनान पुरुषम पुरुषेन भून्यः। भगवान तो चाहते ये सब दूर कर सकते थे, मगर भगवान ने नहीं किया, क्योंकि नो मिता न होए संत ऋषवाणी। संत की वाणी को पूर्ण करने के लिए भगवान ने लीला से कुछ की। ये भगवान की लीला ही थी कि संत पधार गए और उनको रेत में ले जा करके घस घस करके बहा दिया। उससे ऐरास नाम की घास हो गई और जो तिनका छोटा सा कण बचा लोहे का उसको फेंक दिया तो मत्स्यादि रूप में मत्स्य ने उसको ले लिया। समय बीता, भगवान ने देखा कि पूरे पृथ्वी को हमने तो उद्धार कर दिया, अपने घर में भार है। उद्धार तो कर दिया मैंने, अपने घर के ही भार पड़ा हुआ, इसका भी उद्धार करना चाहिए। जैसे महाराज रावण के लिए लाभ परसों हम लोग चर्चा कर रहे बैठे बैठे। सीता हरण किया तो रावण सीधे लड़ जाता राम से, नहीं पहले ढूंढ ढूंढ के लाया। जितने भी भाई कोनो भाई पाताल लोक में, कोई सुतल लोक में, कोई सबको ढूंढ लाया भैया, सब तुम सब उद्धार हो जाए। अंतिम में गया। उसी तरह भगवान ने पहले सब राजाओं को सिमटा दिया, आज के बाद अपने घर में आक्रमण करवा दिया ब्राह्मण के माध्यम से, इनका भी कल्याण हो जाए। कल ये भी बाहर जा करके पृथ्वी में बनेंगे, अब जिसकी कीर्ति के पात्र बनेंगे। इस तरह अर्जुन जी बता रहे हैं कि उस ब्राह्मण के शाप के कारण आपस में कलह पैदा हुई और एक दूसरे पर वार कर करके सब समाप्त हो गए। वरुणे मधुरा पीत्या मधुत्यानि चेतनम अनयानान विपादेनम चतुर्पंचा विशेषिताम। ये मदिरा पेड़ से निकली थी, ये मदिरा जो थी पेड़ से निकली थी। ये बावली नाम की मदिरा को उन्होंने पान किया, इतने मदमस्त हो गए कि इनका ऐन घेर का कोई भाग नहीं हुआ। आपस में कलह उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे तू में बात हुई, धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र उठा लिए, अस्त्र शस्त्र उठा कर एक दूसरे के काल के गाल में, और जो बचे तो वही ऐरास की घास एक दूसरे पर वार किए, शुभ का काम करते सब निपट गए। इसलिए लिखा बातल भूतल ये मत वाले जब ये पी लेते भैया लोग हमारे, फिर अपन संसा हुआ। लिखे वरुणे माधुरा पीता मधोत्यांत चेतसाम अजताना विपायनम चतुर्पंचम विशेषिता। कहते वही 40-50 लोग शेष बचे, बाकी पूरा यदुवंश का संहार हो गया। अन्येना विपानेन चतुर्पंच विशेषतां प्रणेभ्या भगवान ईश्वर सुश्रेष्ठतां नित्ये निमित्तं भूतानां भवत्यानिन्दितः जलोक संजले अन्यामादोत्याश्विन्तां दुर्बला बलिनेन राजं महतो बलिनं पति। भैया इस तरह कर करके अंत में भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम वासी हो गए। ये सब कथा महाराज अर्जुन ने अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को बता दी। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा बताई, उन्हीं के बगल में माता कुंती जी बैठी हुई थी। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान स्वधाम अपने धाम पधार गए, उन्होंने एक पल नहीं लगा। जब भगवान नहीं तो हम की कुंती मैया एक पल में अपने प्राण को छोड़ दिया। भगवान के वियोग में, भगवान के वियोग में एक पल में कुंती मैया ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, समर्पण कर दिया। किसी तरह माता का दैहिक संस्कार आदि कर करके धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को, अपने पौत्र को गद्दी पे सुशोभित कर दिया
और इतना बड़ा सम्राट पृथ्वी का राज्य तिनके की तरह छोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दिया। आत्मा परितान अन्योनम तेजसः स्नेनम च विषुपंतां ते सोमभक्तुं च केशवः। केवल केशव नहीं है तो हम किसका। इस तरह भगवान का ध्यान करते करते शोक ग्रहण किया। राजा परीक्षित पाठ थोड़ा पीछे, हम लोग थोड़ा कथा की ओर बढ़ के आगे चल कथा की। राजा परीक्षित जब गद्दी में बैठे, समय बीता, उन्होंने अपने राज्य के परीक्षण करने के लिए घोड़े में बैठ करके अपनी राज्य की सीमा देखने के लिए चले। आगे देखा कि एक पुरुष जो है बढ़िया राजठाट वस्त्र पहने हुए है और एक गाय है और 3 पैर से खड़ा हुआ एक बैल है, उसको पीट रहा है और गाय पे चरणों का प्रहार कर रहा है। राजा ने उसको संबोधन किया तो दिखने में तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, मगर तुम्हारी क्रिया जो है तो धर्म के विपरीत है। तो हमारे राज्य में धर्म के विपरीत करने वाले के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजोवाचो नाते गुणाकेशाम यशोधराणाम विंध्याचलेनम सत्य कृषितः नावाद तद्भवतम कथांचनम क्षेत्रे महीनाम तद्धर्मादि बंधु। हमारे क्षेत्र में वही रहेगा जो धर्म के अनुरूप कार्य करेगा, जो धर्म के विपरीत कार्य करेगा हमारे राज्य की सीमा से बाहर हो जाएगा। वो कहने लगा महाराज कहाँ जाऊं, जहां भी जाता हूँ सब आप ही की राज है। जहां तक पृथ्वी सातों दी पृथ्वी तक जहां तक जाता हूँ तहां तक आप ही का राज, तो मैं कहाँ जाऊं। परीक्षा परीक्षिते नामादिष्टम शाकलयतापो वेशुधं शुक्यामाशादेनम दंडपाणम विभोक्तः। श्रुति जी कहते ऋषियों राजा परीक्षित ने अपने बाण चढ़ाए और कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा, मारूंगा। तो कलिवाचो अत कंचनम वक्ष्यामि सर्वभोवान्तमग्रह लक्षणे यज्ञानम ततसे सुसराशनः इन्ने धर्माविताते स्थानं देवहर्ति यत्तेन तमातिष्ठेनम अनुशासनः। कलि कहने लगा मैं आपके शरण में हूँ, आप ही बता दो कि मैं कहाँ कहाँ रहूं, मेरे रहने की जगह आप ही बता दो। तो श्रुति जी कहते हैं सनक ऋषियों से अस्त्याम तस्मै स्थानम कालयोददेह धूपानम सूनम यथा धर्मम चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें 4 जगह रहने के लिए मैं जगह दे रहा हूँ। धूतम पानम स्त्री सूना, जहां पर जुआ होता, जुआ वहां आप रहो। जहां पर मदिरा पान कर होता हो, मदिरा हो बिक्री हो वहां, जहां स्त्रियों का विक्रय होता है वहां पर रहो। और सुनो जहां पर जीवों की हत्या होती हो ऐसे 4 जगह पे तुम रहो। यथा धर्मं चतुर्विधा पुनश्चम याचमानस्त्वं जातरूपावदश्रुतं तेन त्वां तं कामं रजो वीरोत पंचमः। कलयुग अपना विनय अन्य विनय करने लगा, महाराज आप तो गंदे गंदे स्थान दे, कोई अच्छा स्थान भी दे दो, या कि कलयुग की ऐसा कोई प्रकोप हुआ हो, या कि कलयुग ने ऐसी कोई माया कर दी हो कि राजा परीक्षित उसको देख कर करके वशीभूत हो गए, प्रसन्न हो गए, उसके बिना में प्रसन्नता हो गई। तो राजा से कहा उनके वाणी निकल आई स्वर्ण पे वास करो, कंचना स्वर्ण में वास करो। अब स्वर्ण में वास कलयुग का हो गया राजा परीक्षित के द्वारा। अब भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचना, धातुओं में सोना मैं हूं। अब तो विवाद छिड़ गया कि कन्हैया जी रहे कि कलयुग जी रहे, बड़ी विवाद छिड़ी।
लोगों ने संशोधन किया कि जो ईमानदारी का सोना उसमें कन्हैया जी रहेंगे, बेईमानी वाले में कलयुग जी रहेंगे। फिर विवाद छिड़ गया। ईमानदारी से दाल रोटी नहीं चल पा रही, सोना कहाँ खरीदेंगे? ईमानदारी से तो दाल रोटी चलाना बड़ा मुश्किल है, स्वर्ण कैसे आएगा? ये बात बिगड़ती बिगड़ती चलती 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 तुलसी बाबा के पास चली गई। तो आप लोग रामायण पढ़ते ना, लिखा ना, तुलसी बाबा ने संशोधन कर दिया, चाहे ईमानदारी का हो जाए बेईमानी का, भगवान को समर्पण कर दे। तुम ही निवेदित भोजन करयूं, भूषण बसन पष्ट उर्धरयूं। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो पहले भगवान को निवेदित कर दो, भगवान को समर्पण कर दो। इसके बाद अपने जीवन में उतारो, उसका दोष नष्ट हो जाता है। अब स्वर्ण में दे दिया। अब उस समय राजा परीक्षित जो थे स्वर्ण के ही मुकुट पहने थे। अब तो अधिकार मिल गया राजा का, तो छोटा सा रूप बनाया और स्वर्ण में बैठ गया। और स्वर्ण के मुकुट रखी थी माथे में। महाबाजी का राजा परीक्षित का जो दिमाग था संतुलन बिगड़ गया। भूतान पंचस्थान धर्मम प्रभुम कलि उत्तरेण दत्यान अन्यानंत देशो में कृतः अतिथ्यान सेवितम ब्राह्म पुरुषाणाम कुशितो विशेष धर्म धर्मशीलश्चाम राजानाम लोक प्रति गुरु विशिष्टां नष्टितेनां पदानां तत्तो चान्दयामिते तद्ध्यानं स्वादितं वैनां संधर्मतः। एतत्तत्मान आत्मानं परिवंचितः पिता मे मान अन्यं राज्ञेशं विमुक्षितः। इस तरह 5 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित दे करके अपने राजधानी वापस आ गए। समय बीता। इत्येतानुभावेनम् अन्यानां शून्यतो शून्यपः यश्पालकं श्रेणीं यशत्यानं दीक्षितः। अपनी प्रजा का पालन संचालन व्यवस्था करते हुए बहुत समय बीत गया। सुखदेव सूत जी कहते एनं द्रोण विप्लेनं महत्त्वतो मितः अनुग्रहेण भगवतः कृष्णाय अध्यात्म कर्मणः ब्रह्मकोपादिकं विश्वं तक्षानं प्रणमाविलुप्तम् तन्मोहनाभावेनं भयभक्त्यादिविकाशनः। जे क्षण जैसे रघुवत करत हितस्थित हो। अब समय बीता गया। एक दिन राजा जी के मन में शिकार खेलने की बात जागृत हुई। अपने खजाने में गए, एक बड़ा सुंदर चमकता हुआ बड़ा भारी सोने का मुकुट उनको दिखाई दिया। राजा परीक्षित के मन में हुआ कि बहुत दिन से रखा है, आज इसको ग्रहण किया जाए। बड़ा सुंदर मुकुट। उन्होंने उस मुकुट को अपने मन में अपने सर पे धारण कर लिया और आज बिना सैनिक लिए ही वन में शिकार करने के लिए चल दिए। तो एक तो 5वां स्थान कलयुग को स्वर्ण में दे दिया और दूसरा जो आज मुकुट धारण किए तो भीम के द्वारा लाया गया मुकुट था। और वो मुकुट भी जरासंध महाराज जरासंध के यहाँ से भीम लाए थे। उस कालांतर के वो बड़े शूरवीर राजा थे। उनकी मुकुट थी। यस्यानां भावेन भगवान् सर्वतम तत्ते देवानि निवृत्तं सर्वधर्मा प्रवृत्तं कलिः। अब कलयुग तो बैठ ही गया सोने में। आयु मुकुट और फिर महाराज जरासंध का धर्म का बना हुआ मुकुट और भी प्रभावित कर दिया। दृष्टेनम कालो सम्राटो सर्गम सभारितः वक्षांश ध्यानम रेति त्राणम कृतान यतः। शिकार करने की भावना से राजा परीक्षित वन में गए और जाकर के शिकार के जीवों की हत्या की। और दोपहर का समय हुआ, थकान लगी और प्यास भी लग गई। राजा जल की इच्छा के लिए इधर उधर दृष्टिपात किया, खोज किया। एक जगह उनको कुछ तो भी नहीं दिखा
मगर एक संत की कुटी दिखाई दी। संत कुटी है तो निश्चित ही जलाशय की अवस्था यहाँ पर कहीं व्यवस्था होगी। ऐसा मन कर करके राजा उस संत के कुटी में जा पहुंचे। जलाशय मार्ग क्षाणम प्रवेशान तो आश्रम, उस आश्रम में पहुंचे जल की कामना से के हेतु। दर्शनम मुनिमाशीनम शांतम चित्तलोचनम, और तो कोई दिखाई नहीं दिया। एक महात्मा जी बढ़िया पद्मासन में बैठे हुए आंख मूंद कर करके बिल्कुल भगवान के ध्यान में विलीन थे। राजा को दिखाई दिया। प्रतरुद्धेनम प्राणानाम मनोबुद्धि मुकारितां तत्स्नानम परम प्राप्तम ब्रह्मभूताय विक्रमः विप्राकेणम जटासन्नम रेवता जानतेन च यस्वानां तालो दुर्गम तत्भूताय आशिताम। अब वो घोड़े से उतरे। अब महात्मा जी तो अंतर हृदय मुद्रा ध्यान में भगवान में लीन थे। उनको तो संसारी वाय का कोई ध्यान ही नहीं था। राजा जी के मन में अनेक प्रकार कलयुग सोनमा में बैठा कलयुग उनके मत को फेर रहा था। राजा मन में सोचने लगे, देखो कितने कैसे संत हैं। जब हमारे ये द्वार पहुंचते तो मैंने कहा आतिथ्य स्वागत करता हूँ, आभाव से इनकी पूजा संस्कार करता हूँ। आज देखो मैं इनके द्वार में आए तो आंख बंद करके बैठा, कहीं मुझे कोई सेवा न करनी पड़ी। एक कलयुग उनके दिमाग को चक्कर कर रहा है। सो राजा जैसे बुद्धि में ये सब बात प्रचलन हुआ, चला घूमा, तैसे राजा को क्रोध का भी समावेशित हो गया। ध्यानम परमागता, आवाज लगाई, महाराज मुझे जल दे दो, जल दे दो। कोई जब वहां बाहरी प्रकोप हो तुम ना, वो तो अंतर्मुखी बैठे तपस्या में लीन थे, कोई जवाब नहीं मिला। राजा को क्रोध का समावेश हुआ। उन्होंने एक वहीं पर पड़ा हुआ था मरा हुआ सर्प धनुष के नोक से उठाए और परीक्षण है परीक्षण की, अगर बाबा जी ऐसे बैठो ही आके मुझे तो जहाँ सर्प डाला तो जगमगा के जागी। तब परीक्षण के हेतु से उन्होंने बाण से उठाकर सर्प बाबा जी के गले में डाल दी। मगर बाबा जी अंतर्मुखी हो चुके थे, बाहरी प्रकोप से उनसे कोई मतलब नहीं था। बाबा जी ने में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ, न हिले न डूले। कुछ देर राजा खड़े रहे, कुछ देर राजा वापस अपने राजधानी में चले आए। ऐसा निशासेन करने नमत लेक्षण निशा समाधेनम नाभित्व बंध भी। वैसे राजा ने बहुत ही अनित काम किया जो नहीं करना चाहिए। फिर अब उस समय क्रोध का समावेश हो गया तो राजा कर ही दिए। तस्य पुत्रा तेजस्वम नाम बालको अर्भके राज्ञां प्रतितम प्रातः तथा भूत्या तते मां ब्रवीत। जब ये राजा कृत्य सब आदि लीला कर रहे थे, उस आश्रम के बाल गोपाल छिप करके ये सब देख रहे थे। उस बालकों ने जाकर के उस महात्मा जी के पुत्र को संदेशा दिया, अहो राज्ञा प्रतिताता तुत्याम मावेवित हम धर्म पालानां प्रत्यम बलमाहुका स्वासी दाशां द्वारपानां सुनावित कौशिकानुपातं ब्रजवज्जं विसर्जितः। उस बालक जो था महाराज जी का जो बालक था, कौशिकी नदी के किनारे बालकों के साथ खेल रहा था। जब अन्य बालकों ने जाकर बताया भैया जी आप यहाँ खेल में मत सो, एक राजा आकर के आपके पिताजी का बहुत बड़ा अपमान किया। बोले क्या किया? बोले पानी पानी 2 बार मांगे, पिताजी कुछ उत्तर नहीं दिए तो मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल कर करके धर्म का अपमान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। एकदम लंघित मर्यादा तक्ष को सत्य हनी। उस बालक ने सुना, 1 मिनट नहीं लगा, खेल उनके जो डंडी लाठी लिए था फेंक दिया और कोसी नदी में घुस गया। कोसी नदी में घुसकर एक डुबकी लगाया और कोसी नदी का जल ही ले लिया हाथ में। और जल लेकर के कुछ मंत्रों को बुदबुदाया और उसने कहा
इत लंघित मर्यादा तक शोषित में हनि। आपने मेरे पिताजी का अपमान सर्प से किया, मैं श्राप देता हूं। सर्प से अपमान किया तो आपको सर्प ही डसेगा। आज के सप्तमें दिन सर्पों का सबसे बड़ा जो जहरीला सर्प तक्षक है वो आपको डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तत्दे आत्मं बालम कलो सर्पम कलेवरः पितरं तीक्षा दुखेन उत्कंठोरुदूदचः। और इतना कह के जल कोसी नदी का जल ही ऐसे छोड़ दिया, वक्रवाण लगा दिया, वाज्यवाण लग गया, मारी का वाण चल गया और आश्रम में दौड़कर आया। पिताजी के गले में सर्प देख करके रुदन करता जोर जोर से रोने लगा। देखिए, जब तक राजा जगाए पानी मांगे तब तक मुनि जी के नेत्र नहीं खुले। आज लड़का जब रोने लगा तो नेत्र खुल गए। अंग्रसम ब्राह्मण भूताशुतर विलापतः पितरम देख्यम दुखैना मुत्योरुदूदचः। उसी रुदन की आवाज सुन करके महात्मा जी के नेत्र पश्चात टूटा और नेत्र खुले। बोले बेटा क्यों रो रहा है? और अपने गले की ओर देखा तो सर्प फेंक दिया। उल्लंघ्यानम सन्नेनम दिष्टो श्वासो मितोर्गमम विसज्जम पुत्पापक्षम वस्य काद्याति रोसति। महात्मा जी ने पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो? पुत्र ने पूछा पिताजी आप जीवित हो? हम तो सोचे कि आप भी पधार गए। सर्प गले में था। अरे बेटा सर्प मेरे गले में रहा रो तुम रहे हो? बेटा ने पूरी घटना बता दी। मृत्यु न अन्य निवेदिता, पूरी निवेदन कर दिया। हम तो सोचे कि आप पधार चुके पिताजी। ऋषभ्याम शतमर्जा नरेन्द्रो सा ब्राह्मणो तत्व जन्मानदन्तः अहो वृतानां दत्त मे निकृत्तम मल्यापितं तदेवोर्धत्त मे घृत्यः। धर्मपालो नरपतीनां स्वसम्राटो वृद्धः साक्षात महाभागवतो राजसो में। अब बाप बेटा में विवाद चलने लगा। जब पिताजी को पता चला, बेटा ने कहा कि मैंने ऐसा श्राप दिया हूँ, ऐसा श्राप दिया हूँ, जिंदगी में अब दोबारा ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा, किसी आत्मसंत महात्मा का अपमान नहीं करेगा। पिताजी ने पूछा क्या किया? बोले मैंने उसे श्राप दिया हूँ, जा जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिताजी का अपमान किया है, तक्षक के माध्यम से वही हाथ से सर्पों का जो सरदार तक्षक है वो तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। सिंगी ऋषि ने सोचा अरे ये तो बड़ा अनर्थ काम कर दिया, बेटे को डांटा, अब तो बाणी निकल गई। शमी ऋषि बहुत पश्चाताप किए और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा जा राजा को बता दे 7 दिन का समय है, अपने धर्म अपनी क्रिया को सुधार ले। और इधर राजा जैसे घर अपने राजधानी वापस आए, मुकुट को उतारा, उनको वन की कृत्य याद आई। राजा विचार करने लगे मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा हमारे कोई कुल में ऐसा अनादर अपमान धर्म के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हमसे हो गए। ऐसे अधर्म कर्म करने वाले शरीर को रखना नहीं चाहिए। अनंत प्रकार के विचार कर रहे थे, तभी शमी ऋषि के शिष्य लोग वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने पूरी राजा को घटना बताई। तब राजा ने बहुत प्रसन्न हुए। राजा इतने प्रसन्न हुए कि जीवन में लगा पहली बार सुख की समृद्धि की प्राप्ति हुई। मैत्रेय जी ने शनकाद ऋषियों ने सूति जी से पूछा इतना प्रसन्न क्यों है? सूति जी कहने लगे राजा के मन में हुआ आज संत ने मुझे श्राप देकर 7 दिन का रजिस्ट्रेशन करा दिया।